डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए राजकुमार ठुकराल पर सियासत गर्म। गदरपुर के बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने कहा, बीजेपी का किला कोई कच्चा मकान नहीं जो एक झोंके से ढह जाए। देहरादून के जिलाधिकारी की कार्यशैली से नाराज बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला। जिलाधिकारी के ट्रांसफर की मांग को लेकर बार एसोसिएशन ने किया न्यायालय के कार्य बहिष्कार का ऐलान। रुड़की में भारी संख्या में रखे गए अवैध गैस सिलेंडर बरामद। एसटीएफ की टीम ने छापा मारकर पकड़ा अवैध रूप से रखे गैस सिलेंडर का भंडार। छापा में 101 खाली गैस सिलेंडर बरामद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। रुद्रपुर की राजनीति में ठुकराल फैक्टर पर गदरपुर के दिग्गज अरविंद पांडे ने चुप्पी तोड़ी है। जब राजकुमार ठुकराल ने बदला पाला तो पांडे ने दाग दिया ऐसा गोला कि रुद्रपुर से लेकर देहरादून तक हड़कंप मच गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर के दबंग विधायक अरविंद पांडे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का किला कोई कच्चा मकान नहीं जो एक झोंके से ढह जाए। जब सवाल उठा कि राजकुमार ठुकराल अब कमल छोड़ हाथ के साथ हैं, तो अरविंद पांडे का अंदाज देखने लायक था। उन्होंने दो टुक शब्दों में कह दिया, राजकुमार ठुकराल लड़ें या कहीं भी चले जाएं, बीजेपी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। विधायक पांडे का ये बयान सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, वो पार्टी में पहले थे, भारतीय जनता पार्टी में थे और पार्टी के नेता थे। तो पार्टी के नाते सुख दुख में आना जाना, एक दूसरे के साथ खड़ा होना, ये सभी की जिम्मेवारी बनती है। अगर जो हमारे साथ खड़े हुए होंगे तो हम भी उनके साथ खड़े हुए होंगे। लेकिन ये जब तक था, जब तक हम लोग एक दल के लोग थे, एक परिवार के लोग थे। अब उन्होंने अपनी, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, उस महत्वाकांक्षा के तहत उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और ये राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो राजनीतिक चीज़ें हैं। इसके घर की यह रीति है, एक आवती के जात आता जाता रहता है, ये कोई खास विषय नहीं। देश भर में गैस की कीमत ऑन को लेकर तरह तरह की तस्वीर सामने आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल जनपद उधम सिंह नगर के जयपुर में भी जहां लगातार लोगों की गैस न मिलने की शिकायतें हैं। वहीं लोगों की शिकायतों के बाद जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान गैस एजेंसी पहुंचे और ऑफिस की ओर गैस स्टॉक का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि छोटे छोटे दुकानदार हैं, कोई हलवाई है तो कोई चाय वाला है, उनको भी सिलेंडर उपलब्ध होना चाहिए। विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता की कोई फैक्ट्री है, उसके नाम पर 21 सिलेंडर भेज दिए गए, जब वहां पर व्यक्ति को देने का अधिकार नहीं है, जिसके लिए एसडीएम महोदय को भी कहा सिलेंडर उनको दे दो तो परमानेंट ग्राहक है कहा गया। बुजुर्ग माताएं परेशान हो रही हैं। एक अध्यापक है, उनके विद्यालय में खाना नहीं बन पा रहा है। ऐसे लोगों को गैस उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसा विधायक का कहना है। विधायक ने कहा जब वो एजेंसी पहुंचे तो सारा स्टाफ लंच के नाम पर गायब था, जबकि लंच में घर जाने का अधिकार किसी कर्मचारी को नहीं है। तभी मैनेजर से कहा गया कि किसी कर्मचारी को घर नहीं भेजेंगे, आप किसी को खाना खाना है तो यहीं खाएं, क्योंकि इनके सर्विस बुक में है कि 1 घंटा लंच करें। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में मंगलौर रोड पर स्थित साउथ सिविल लाइन में एक गोदाम पर आज देहरादून से आई एसटीएफ की टीम ने छापा मारा है। यहां पर भारी मात्रा में अवैध तरीके से गैस सिलेंडर रखे गए थे, जिसके बाद एसटीएफ की टीम के उप निरीक्षक विद्यादत्त जोशी के द्वारा खाद्य पूर्ति विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद सभी गैस के खाली सिलेंडरों को अपने कब्जे में ले लिया गया है। बता दें कि उस साउथ सिविल लाइन में एक व्यक्ति के द्वारा एक गोदाम में अवैध तरीके से भारी मात्रा में गैस की खाली सिलेंडर रखे हुए थे, जिसकी शिकायत एसटीएफ देहरादून को मिली थी। जिसके बाद एसटीएफ की टीम उप निरीक्षक विद्यादत्त जोशी के नेतृत्व में रुड़की पहुंची और गोदाम पर छापा मारा गया। भारी मात्रा में गैस सिलेंडर मिलने के बाद उप निरीक्षक विद्यादत्त जोशी के द्वारा खाद्य पूर्ति विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया, लेकिन गोदाम के स्वामी की पत्नी के द्वारा
गोदाम की चाबी नहीं दी गई, जिसके बाद गोदाम का ताला तोड़कर खाद्य पूर्ति विभाग की टीम के द्वारा सभी सिलेंडरों को अपने कब्जे में ले लिया गया है। उप निरीक्षक विद्यादत्त जोशी ने आज बताया कि बातचीत की कि अवैध तरीके से गैस सिलेंडर रखने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है। हमको सूचना आई थी, एसटीएफ को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ कुछ सिलेंडर जो है अवैध रूप से रखे हैं। इस सूचना पर हम तस्दीक करने के लिए आए, देखा तो यहाँ सिलेंडर रखे थे। फिर स्थानीय पुलिस के साथ चेक किया गया तो इसमें देखा कि 101 सिलेंडर खाली हैं जो अलग अलग कंपनियों के मिले हैं। फिर आपूर्ति विभाग जो है मौके पर बुला लिया था, उन लोगों ने इसको चेक किया, इसको पेपर चेक करने की कार्रवाई की। साउथ सिविल लाइन में रुड़की में एक एसटीएफ देहरादून द्वारा सूचना दी गई कि वो भी साथ में थे कि एक जगह पे इसमें गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं। कुछ मौके पे जब जाके देखा गया तो उसमें 101 सिलेंडर हैं, जिसमें से कुछ इंदिरा प्राइवेट कंपनी की गैस हैं, कुछ भारत के हैं और कुछ इंडियन के हैं। देश भर में गैस की किल्लत को लेकर तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं मारपीट, तो कहीं कहा सुनी। कुछ ऐसा ही नज़ारा जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर इंडियन गैस एजेंसी पर देखने को मिला, जहां कुछ उपभोक्ता गैस न मिलने से नाराज एजेंसी पर पहुंचे और कर्मचारियों से कहासुनी भी हुई। नाराज उपभोक्ताओं ने कर्मचारियों पर सिलेंडर ब्लैक के आरोप भी लगाए। उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी को बताया गया था कि बुकिंग के 8 दिन बाद गैस मिलेगी, लेकिन 9 दिन हो गए हैं और अभी तक गैस नहीं मिली है। जब पर्ची लेने जाते हैं तो अलग अलग लोगों से पर्ची लेने के लिए कहा जाता है। उपभोक्ताओं का मांग है कि डीएसी कोड मिलने के बाद हर व्यक्ति को पर्ची दी जाए और उस पर तारीख लिखी जाए ताकि उन्हें पता चल सके कि गैस कब मिलेगी। एजेंसी मैनेजर का कहना है कि 1 तारीख को सारे मेमो कैंसिल हो गए थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर का नियम है कि जब भी डेट चेंज होती है तो सारे केस मेमो कैंसिल होकर नए जनरेट होते हैं। कुछ वाउचर ऐसे होते हैं जो प्रिंट नहीं हो पाते, इसलिए उन उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिल पाई। एजेंसी मैनेजर का दावा है कि पर्याप्त गैस आ रही है और डिलीवरी भी की जा रही है। कल भी 2 लॉट गैस आए हैं और परसों भी 2 लॉट गैस आए थे। को दिक्कत ये है कि पहली बात तो 8 दिन का, बापू एक मिनट का छोड़, 8 दिन का इन लोगों ने बोला कि 8 दिन के बाद गैस मिलेगी बुकिंग के। आज मेरे को 9वां दिन है। पहली बात, पर्ची उससे लो, ये क्या तरीका है? जब डीएसी कोड आ गया है, हर बंदे को पर्ची काउंटर पे दी जाए। तो कुछ नहीं है, फिलहाल ऐसा है कि 1 तारीख को हमारे जो है सारे कैश मेमो कैंसिल हो गए थे। वो सॉफ्टवेयर का नियम ही है, जब भी डेट चेंज होती है तो सारे कैश मेमो कैंसिल होकर नए जनरेट होते हैं। तो उसमें कुछ वाउचर ऐसे हो गए कि जो प्रिंट नहीं हो पाए हैं। देहरादून में जिलाधिकारी के खिलाफ वकीलों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। बार एसोसिएशन ने एक आम सभा में बड़ा निर्णय लेते हुए न्यायालयों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। देहरादून के विधि भवन में आयोजित आम सभा में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर जिलाधिकारी के खिलाफ नाराजगी जताई। ये विरोध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद शर्मा के खिलाफ समाचार पत्र में प्रकाशित टिप्पणी को लेकर किया गया। बैठक में अधिवक्ताओं ने न सिर्फ इस टिप्पणी की निंदा की, बल्कि जिलाधिकारी के अधीन आने वाले राजस्व न्यायालयों और तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। वकीलों का कहना है कि दाखिल, खारिज और विरासत से जुड़े कई मामलों की फाइलें महीनों से लंबित हैं और सुनवाई के लिए समय तक निर्धारित नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि जब तक जिलाधिकारी का ट्रांसफर नहीं होता, तब तक जिलाधिकारी न्यायालय का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही मंगलवार तक राजस्व न्यायालयों और रजिस्ट्रार कार्यालयों का भी पूर्ण बहिष्कार जारी रहेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस भी मंगलवार तक बंद रहेगा और मंगलवार के बाद जब तक जिलाधिकारी महोदय का देहरादून से ट्रांसफर नहीं होता, हम सब सम्मानित अधिवक्ता जो हैं उनकी कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। कोई भी अधिवक्ता जिलाधिकारी की कोर्ट में नहीं जाएगा। मंगलवार को आगे की रणनीति के लिए कि इस पे क्या करा जाए, आगे क्या कदम उठाया जाए, उसके लिए हमने अपनी कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुला रखी है आगे की रणनीति के लिए। और हमारा निवेदन केवल सरकार से यह है कि इस तरीके के जिलाधिकारी, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं, जिस मांगों को लेकर के हम उनको सूचित कर रहे हैं कि तहसील में भ्रष्टाचार है, रिकॉर्ड रूम में भ्रष्टाचार है, आपके राजस्व न्यायालय में भ्रष्टाचार है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जनपद बागेश्वर गरुड़ नगर पंचायत अंतर्गत बैजनाथ
भकुनखोला मैदान में 4 दिवसीय कत्यूर महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया है। महोत्सव का विधिवत उद्घाटन दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, स्थानीय विधायक पार्वती दास, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा, ब्लॉक प्रमुख किशन सिंह बोरा सहित अन्य अतिथियों द्वारा रिबन काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के माध्यम से गरुड़ क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कत्यूर महोत्सव केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध विरासत, लोक संस्कृति और सामूहिक एकता का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कत्यूर घाटी के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी प्राचीन परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वहीं दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि कत्यूर घाटी को ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए कि ये महोत्सव क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को उजागर करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने इसे स्थानीय लोगों की एकता और उत्साह का प्रतीक बताया तथा सभी से इस आयोजन को सफल बनाने का आह्वान भी किया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजनों को संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्य ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन हमारी ऐतिहासिक विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महोत्सव का आगाज 2026 आज जिसका शुभारंभ शोभा यात्रा के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ से प्रारंभ होकर और जो हमारा आयोजन स्थल है हमारा भकुनखोला खेल मैदान, उसमें अभी थोड़ी देर बाद उसका शुभारंभ हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। मैं कत्यूर के समस्त जनों को, कत्यूर के समस्त प्रबुद्धजनों को और कत्यूर घाटी के जो देश प्रदेशों में भी लोग हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और विशेष रूप से आयोजक समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। विगत 1 माह से जो उन लोगों ने तैयारी करी, हमारे शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों का, सभी शिक्षिकाओं का, सभी छात्र एवं छात्राओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूँगा। सबसे पहले तो आप सभी के चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा और कत्यूर महोत्सव 2026 दूर दराज के लोगों को भी देखने को मिलेगा। और सबसे पहले मैं आप सभी को कत्यूर महोत्सव 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। मसूरी के मॉल रोड स्थित एक होटल के सभागार में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और महामंत्री हिमानी वैष्णव के मसूरी भ्रमण के दौरान भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा मसूरी मंडल द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया गया। टिहरी जिला भ्रमण पर आए भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष ने सभी महिलाओं से भाजपा की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगी हुई है और चुनाव अभियान में कांग्रेस से बढ़त बनाने में जुटी हुई है। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा सदस्यों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री का मसूरी पहुंचने पर शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा बूथ स्तर पर कार्य कर रही है और महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दे को भटकाना चाहती है, लेकिन 2027 में जनता उन्हें जवाब देगी और एक बार फिर उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। हमने टिहरी जिले का पूर्ण भ्रमण किया, मुनि की रेती से लेकर पूरा टिहरी तक हम लोग आगे तक गए और अब लौटते समय यहाँ प्रवास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समर्थन बहनों का है और क्योंकि हम लोग इस प्रवास के साथ साथ उन बहनों के साथ भी बात करने पहुंच रहे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ हमारी योजना का बेनिफिट लिया, फायदा उठाया और अच्छे से अच्छे काम उनके आउटलेट्स खुले। मिनरल वाटर, जैसे मैंने बता रही थी अभी कि मिनरल वाटर के प्लांट में गए, अंगोरा वुल के खड्डी प्लांट में गए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में गए, तो बहनें बहुत खुश थी। बहुत बहनों को रोजगार मिला है और बहुत बहनें वहाँ निरंतर काम कर रही हैं और सशक्त हो रही हैं। तो एक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहनों का बहुत बड़ा जनसमर्थन है। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मैं मुनि की रेती, हमने टिहरी का 2 दिन का प्रवास किया, तीसरा दिन है क्योंकि आज हम मसूरी में हैं और अपने कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने प्रचारात्मक बैठक की है और टिहरी में भी हम लोग मातृशक्ति से मिले और मातृशक्ति में बहुत उत्साह है।
उत्तराखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिज गौड़ और मीडिया संयोजक यूसुफ मलिक का मसूरी पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा के मसूरी मंडल अध्यक्ष द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ परिचय बैठक आयोजित की गई और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर अध्यक्ष जगजीत कुकरेजा ने प्रदेश अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। माल रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिज गौड़ ने कहा कि कांग्रेस के राज में अल्पसंख्यकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं रही है, लेकिन 2014 के बाद केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यक समाज मुख्य धारा से जुड़ रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज सरकार अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। अल्पसंख्यक लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उनका विश्वास बढ़ा है। यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा यहाँ पे एक परिचय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ भाजपा मसूरी मंडल के सभी लोग यहाँ पे आए थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारा छोटा सा निवेदन स्वीकार करते हुए मसूरी आए। उन्होंने यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में यहाँ पे सबको प्रकाश डाला, सबको बताया। अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम जिले की और अपने मंडल अध्यक्ष सभी मंडलों में नियुक्त हुए हैं। आज अपने पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक हमारे द्वारा की गई है। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में पत्नी ने अवैध संबंधों में आड़े आ रहे पति को जहर देकर गला घोंटकर मार डाला और हत्या को आत्महत्या का रंग देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की छानबीन में हत्या का खुलासा हो गया। इस पूरी घटना को अंजाम देने में महिला की नाबालिग बेटी ने भी अपनी मां का साथ दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसकी पुत्री को संरक्षण में ले लिया है, जबकि महिला के प्रेमी और अन्य व्यक्ति की भूमिका की भी जांच कर रही है। एसपी सिटी अभय सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 2 अप्रैल को ग्राम लहडपुर निवासी पूजा नामक महिला ने श्यामपुर थाने में सूचना दी कि उसके पति बबलू ने रात को शराब के नशे में कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने प्रकरण संदिग्ध लगने पर साक्ष्य संकलित कर मौका मुआयना किया और मृतक का पंचनामा भरा। इसी दौरान मृतक के भाई राजू ने 2 अप्रैल की रात को एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मृतक भाई की पत्नी, लड़की और एक अन्य युवक पर गला घोंटकर हत्या करने के आरोप लगाए थे और इस संबंध में जानकारी जुटाने व इलेक्ट्रॉनिक सबूत और मृतक के बच्चों से पूछताछ करने पर मृतक के लड़के ने बताया कि उसकी मां और बहन ने रात में तकिए से मुंह दबाकर अपने पति की उन्होंने हत्या कर दी। इस पर मृतक की पत्नी और नाबालिग बेटी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उनके अन्य लोगों से अवैध संबंधों की जानकारी होने पर मृतक बबलू के शराब पीकर मारपीट करने के चलते दोनों में हाथापाई हो गई और बबलू को पहले शराब में नींद की दवाई दी गई और फिर चारपाई में दुपट्टों से हाथ पैर बांधकर तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या छिपाने की नीयत से दोनों ने लाश को दूसरे कमरे की चारपाई में शिफ्ट किया और लाश के मुंह में सल्फास का घोल डालकर कमरे को बंद कर दिया। अगली सुबह उसने अपने पति के रात में झगड़ा कर कहीं चले जाने और रात में ही किसी समय आकर जहर खाकर आत्महत्या करने की कहानी सुना दी। विकासनगर क्षेत्र के सहसपुर में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर बरसाती नाले में जा गिरा, जिसमें ट्रक चालक घायल बताया जा रहा है। घायल चालक को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक सैलाकुई से माल भरकर विकासनगर की ओर जा रहा था। सहसपुर पहुंचने पर ट्रक चालक तेल भरवाने के लिए रुका था। इसी दौरान सड़क पर दूसरी गाड़ी से बचने और ओवरटेक करने के प्रयास में चालक ट्रक पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे ट्रक सीधे बरसाती नाले में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू कराया गया।
उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर क्षेत्र से एक बेहद गर्व की खबर सामने आ रही है। दिनेशपुर की बेटी दिव्यांका महलदार ने पंजाब में अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए लेखन के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। डीडी पंजाब के चर्चित रियलिटी शो टैलेंट का महासंग्राम किसमें कितना है दम के ग्रैंड फिनाले में वार्ड नंबर 9 की निवासी विश्वजीत महलदार की 15 वर्षीय सुपुत्री दिव्यांका महलदार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लेखन प्रतियोगिता में प्रथम रनर अप का खिताब अपने नाम किया है। पंजाब में आयोजित इस मल्टी टैलेंट रियलिटी शो में देश भर से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, लेकिन दिव्यांका की लेखनी ने जजों को खास प्रभावित किया। कम उम्र में इस उपलब्धि को हासिल कर उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से हर मुकाम पाया जा सकता है। दिव्यांका के सफलता से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा दिनेशपुर और उधम सिंह नगर जिला गौरवान्वित है महसूस कर रहा है। घर लौटने पर क्षेत्रवासियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत भी किया जा रहा है और गणमान्य लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बहुत खुशी हो रही है दैट दिनेशपुर की बेटी इज फर्स्ट रनर अप ऑफ टीवी शो KKHD किसमें कितना है दम। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, इन्होंने अपने पेरेंट्स का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। चंडीगढ़ में ये शो हुआ था एंड ये वहाँ पे फर्स्ट रनर अप रही है राइटिंग में। एंड मैं इस शो के ऑर्गेनाइजर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो ऐसे मंच को ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें हज़ारों हुनरबाजों को मौका मिलता है। और हमारे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है कि ऐसे बच्चे यूथ आइकॉन हुनरबाज जैसे शोज़ में जा रहे हैं, हमारे क्षेत्र का, अपने पेरेंट्स का, हमारे एरिया का नाम रोशन कर रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।